आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान के एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, खनिज बहुत ही कम मात्रा में हमें मिल पाते हैं। जैसे कि युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो जो अस्त्र शस्त्र है वो खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। तो हमें खनिजों की आवश्यकता किस किस में पड़ती है, आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को हम आज की इस क्लास में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कि खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। जो खनिज है वो प्रकृति की अनुपम देन है, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही हमें खनिज प्राप्त होता है, अर्थात खनिज हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं। जो खनिज है वो करोड़ों वर्षों में तैयार हो पाते हैं। ठीक है, इनको तैयार होने में अधिक समय लगता है, जो भी कितना करोड़ों वर्ष इसको तैयार करने में लग जाते हैं। इनकी मात्रा सीमित है। जो खनिज है वो बहुत ही कम मात्रा में मिल पाते हैं, इनकी जो मात्रा है बहुत ही कम है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कराया जा रहा है। जो मानव के विकास के नाम पर, यानी कि मानव की जो प्रोग्रेस है उसके नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध प्रयोग कराया जा रहा है, जिससे खनिजों की मात्रा में काफ़ी कमी आई है। ठीक है, वैसे तो खनिज बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मानव के विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिससे और खनिजों की मात्रा में काफ़ी कमी आई है और ये कमी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें जो खनिज है वो बहुत ही कम मात्रा में और भी देखने को मिलेंगे। वैसे तो खनिज आपके बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन आने वाले समय में हमें खनिजों की मात्रा में और काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं हमें। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता है। ठीक है, मूल्यवान व जो उपयोगी वस्तु है, तो खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूक पाता है। स्पर्धा का मतलब होगा कंपटीशन। तो जो मूल्यवान वस्तु है और जो उपयोगी वस्तु है उनमें इतनी अधिक स्पर्धा, यानी कि इतना अधिक कंपटीशन बढ़ चुका है कि एक जो राष्ट्र है दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने में भी नहीं चूक पाता है। वहाँ की उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दोनों में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो मूल्यवान और उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से नहीं चूकता। आज मानव अपनी आवश्यकता का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध दोहन कर रहा है प्रकृति का। जैसे कि बड़े बड़े जो वन क्षेत्र है उनको काट कर वहाँ पर कुछ लोग खेती कर लेते हैं, तो कुछ लोग मकान बनाने के लिए लकड़ी काट लेते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकृति का दोहन अंधाधुंध हो रहा है और प्रकृति का जो संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है और प्रकृति हमारी और वातावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। अब हम देखिए, पेड़ पौधे को काटेंगे, वहाँ पर खेती करने लगेंगे पेड़ पौधों की कटाई करके, और मकान बनाने के लिए हम लकड़ी काटेंगे जलाने के लिए। ठीक है, ईंधन वाली लकड़ी काटेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो वन है उनमें कमी आएगी और वन क्या करते हैं, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। प्रदूषण नहीं हो पाता है। जितना अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना अधिक हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा। तो मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब पेड़ पौधे कम होंगे तो पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्न, सिंपल सा। देखिए, आपको इसको रटना नहीं, बिल्कुल समझ कर करना है कि जो खनिज है वो प्रकृति की एक अनुपम देन है।
खनिज प्रकृति के द्वारा ही दिया गया एक वरदान है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार हो पाते हैं। जो खनिज है उसको बनने में, उसको तैयार करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे और अच्छे से इसको यदि कंप्लीट करेंगे सोच समझकर, तो आप देखिए इसको भूलेंगे भी नहीं और अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है पहली लाइन हमारी कि खनिज प्रकृति की एक अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, उनकी मात्रा सीमित है और मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कराया जा रहा है। क्योंकि मानव के कल्याण के नाम पर प्रकृति का दोहन कराया जा रहा है, जिससे खनिजों की मात्रा में काफ़ी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और जो मूल्यवान और उपयोगी खनिज है, इनके दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता और आज मानव अपनी आवश्यकता का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उस चैनल के ऊपर इस तरह के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे समाज विज्ञान के। तो चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।